वेलकम माय फ्रेंड्स टू टेक्निकल बुक। तो आज हम बात करेंगे एक न्यू टॉपिक की जो कि सी प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छी तरह यूज़ होता है। उस टॉपिक का नाम है वाइल लूप। तो वाइल लूप का सिंटैक्स किस तरीके से लिखा जाता है हम बता देते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं वाइल ब्रैकेट में कंडीशन पैरेंथेसिस ओपन और स्टेटमेंट जो आप लेफ्ट हैंड। सो फ्रेंड्स, वाइल लूप इस तरीके से चलता है। इफ़ वाइल कंडीशन इज़ करेक्ट देन स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड विद इन द पैरेंथेसिस। जब तक वाइल कंडीशन ट्रू रहती है, पैरेंथेसिस के अंदर जो स्टेटमेंट्स आप देख रहे हैं वो एग्जीक्यूट होते रहते हैं। अगर वाइल कंडीशन फॉल्स होती है तो कंट्रोल पैरेंथेसिस के अंदर के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं करता है। सो फ्रेंड्स, अब हम प्रोग्राम को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे #include stdio.h जो कि हेडर फाइल है। फिर इंट मेन फंक्शन लिखेंगे और उसके अंदर आके हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंट i = 20 और वाइल हम कर देंगे वाइल i इज़ लेस देन 20। तो ये वाइल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सिंटैक्स जो कि मैंने आपको पहले बताया था, उसके अंदर आके हम लिखेंगे printf और हम क्या करेंगे i की वैल्यू प्रिंट करा देंगे। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन पे i++ लिखेंगे ताकि नेक्स्ट लूप के लिए इंक्रीमेंट हो वो, और फिर हम वाइल को क्लोज कर देंगे। फिर हम रिटर्न 0 देंगे और फिर हम उसके बाद क्लोज कर देंगे किसको, मेन प्रोग्राम को। सो फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि वाइल लूप को हम और बेहतर तरीके से कोड के थ्रू कैसे समझ सकते हैं। तो हमने फिर से अपनी स्क्रीन मेन खोल ली है। यहाँ पे हमने टर्बो सी ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हेडर फाइल का नाम लिखेंगे include stdio.h और फिर हम नेक्स्ट लाइन पे जाके हम इंट मेन लिखेंगे जहाँ से आपका मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। फिर नेक्स्ट लाइन पे पैरेंथेसिस और फिर यहाँ पे हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे एक जो कि हमें वाइल लूप के अंदर चाहिए। तो मैंने क्या किया, इंट नाम का इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है जिसका मैंने आई नाम दे दिया है। फिर नेक्स्ट लाइन पे हम क्या करेंगे, एक क्लियर स्क्रीन का फंक्शन लगा देंगे जिसका काम ये है जो कि प्रीवियस आउटपुट को इरेज करने के काम आता है। और फिर हम क्या करेंगे, एक printf लगाएंगे। printf में हमने क्या किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्रोग्राम के बारे में मैं लिख रहा हूँ कि प्रोग्राम फॉर वाइल लूप। तो ये हमारा एक स्टेटमेंट है जो कि प्रिंट होके आएगा कि भाई ये जो प्रोग्राम है हमारा वाइल लूप का है। तो कुछ भी अगर मुझे सिर्फ सिंपल प्रिंट कराना है तो printf फंक्शन के अंदर मैं लिखूँगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, हम वाइल को यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे और हम लिखेंगे वाइल WHILE वाइल और ओपन करके हम लिखेंगे यहाँ पे कंडीशन। तो कंडीशन मैंने लिख दिया i > 20 और फिर नेक्स्ट लाइन पे जाके मैं वाइल को ओपन कर दूँगा वाइल फंक्शन को, और वाइल फंक्शन की जो बॉडी है उसके अंदर मैं लिखूँगा printf \n और एक स्टेटमेंट प्रिंट करूँगा जो कि स्क्रीन पे दिखाएगा कि वैल्यू क्या है। तो मैंने लिख रहा हूँ वैल्यू ऑफ i इज़ %d इन्वर्टेड कॉमास i और फिर मैं printf फंक्शन को क्लोज कर दूंगा और एंड में सेमीकोलन लगा दूंगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट लाइन पे जाऊंगा फ्रेंड्स, और नेक्स्ट लाइन पे मैं क्या करूंगा, मैं i++ कर दूंगा क्योंकि सिंटैक्स में हम देख सकते हैं कि इंक्रीमेंटेशन हमारा यहाँ पर है, ठीक है। और फिर मैं मेन फंक्शन को क्लोज कर दूंगा। क्लोज करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको सेव करूँगा और सेव करके मैं रन करूँगा, और रन करके मैं देखूँगा जो कि वैल्यू है मेरी वो बिल्कुल करेक्ट आ रही है या नहीं आ रही है। तो उसके लिए मैंने ऊपर आप देख सकते हैं इंट i मैंने दिया है, ठीक है। तो इंट i की वैल्यू अभी हम चेंज करेंगे और मैंने नीचे अगर आप देख सकते हैं तो getch फंक्शन लगाया है, रिटर्न 0 लगाया और फंक्शन को क्लोज कर दिया है। तो अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ दोस्तों, और सेव में मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है while_loop.c। तो आप ये देख सकते हैं इससे ये प्रोग्राम है जो कि सेव हो गया है, और ओके पे प्रेस कर दूंगा तो आप देख सकते हो ऊपर। फिर मैं इसको कंपाइल करूंगा और रन करूंगा। तो जब हम रन करेंगे तो अभी हमारी देखिए आउटपुट स्क्रीन पे क्या आएगा, आउटपुट स्क्रीन पे मेरे आ रहा है प्रोग्राम फॉर वाइल इन सी, ये स्टेटमेंट आ रहा है। अब हम क्योंकि printf नीचे दिखा नहीं रहा है तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं ऊपर जो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है इंट i, तो उस पर मैंने वैल्यू पास नहीं करी है। तो दोस्तों इंट i की मुझे वैल्यू पास करनी है क्योंकि वाइल के अंदर आप देख रहे हैं i इज़ लेस देन 20, तो मुझे वहाँ पे i की वैल्यू कुछ ना कुछ लगानी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, इंट i की वैल्यू हम देते हैं इंटीजर i वेरिएबल जो है। तो हम सबसे पहले ऊपर चलेंगे
और वहाँ पे जाके हम i की वैल्यू पुट करेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम i = 10 ऊपर पुट कर रहे हैं और पुट करने के बाद हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के लिए हम कंपाइल पे क्लिक करेंगे और फिर रन करके देखेंगे कि आउटपुट क्या आ रहा है। तो द आउटपुट इज़ 10 to 19, सारे नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब हम वापस मेन उस पर आते हैं और देखिए यहाँ पे वो वैल्यू है जो कि मैंने चेंज करी है। तो फ्रेंड्स, दिस वॉज अबाउट while लूप। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक नया लूप सीखेंगे। सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल।